मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ज्यादा बच्चे करने से डेमोग्राफिक बढ़ेगा। ये सरासर झूठ है। जब जनसंख्या गिनने वाले लोग जाते हैं तो मुसलमान अपने 9 में से 5 बच्चों को अंदर छुपा लेते हैं, 4 को गिनवाते हैं, 5 को नहीं गिनाते। ये बीजेपी आरएसएस की बातों में मत जाइए। अगर आपको बोलेंगे देखो भाई भैंस उड़ रही है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई डिबेट वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट में आप एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी और साथ में आम जनता के बीच में हुए तीखे बहस को देखने वाले हैं। डिबेट में आम जनता में से ही एक लड़की का असदुद्दीन ओवैसी से सीधा सवाल होता है कि भाई मुसलमान तो 1-2 नहीं बल्कि 8-9 बच्चे पैदा करते हैं, ऐसे में तो देश में मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी और हिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी। क्या भारत के मुसलमान यही चाहते हैं? दोस्तों, इस लड़की के अतरंगी सवाल का आखिर असदुद्दीन ओवैसी क्या जवाब देते हैं, ये देखना आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। बाकी तो पूरा डिबेट ही इंटरेस्टिंग है, पूरा डिबेट आप खुद ही देखिए। सच दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा बच्चे करने से डेमोग्राफिक बढ़ेगा, आपका इस पे क्या कहना है? ये सरासर झूठ है, गलत है। कि भारत में जो फर्टिलिटी रेट है मुसलमान और हिंदुओं का, 1992 में मुस्लिम फर्टिलिटी रेट था 4.41, अब वो आया है लेटेस्ट जो डेटा है गवर्नमेंट का 2.36। हिंदुओं का था 3.30, गिरकर 1.94 है। तो डिफरेंस जो है सिर्फ 0.4% का है। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि मुसलमान पूरे हिंदुओं से आगे बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ेंगे। 600 साल में भी नहीं बढ़ेंगे, 1000 साल में भी नहीं बढ़ेंगे। भारत में हिंदुओं का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा बाय 2070 और मुसलमानों का पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा इन 40 साल के बाद। और लास्ट जो मुसलमानों का पॉपुलेशन होगा वो 18.87%, उतना ही होगा। कि बेल्जियम में बैलेंस बिगड़ गया, वहां ज्यादा मुसलमान हो गए, वहां के लोग कम रह गए। मगर भारत में तो ऐसा नहीं होने वाला। भारत में एम्पिरिकल एविडेंस है। आप जो नंबर्स कह रहे हैं उसको भी वो लोग चैलेंज करते हैं। उसको लेकर वो ये कहते हैं कि जब जनसंख्या गिनने वाले लोग जाते हैं जी, तो मुसलमान अपने 9 में से 5 बच्चों को अंदर छुपा लेते हैं, 4 को गिनवाते हैं, 5 को नहीं गिनाते। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। तो उनको कैसे मालूम कि 9 है? या तो यह है कि जो करने गया है वो ही उनको पैदा किया, या फिर उनका चचा है, या उनका दादा है, या नाना है। ये गलत बात है ना सर। 9 पैदा कर रहे, नहीं है पैदा कर रहे। आप तालीम को आम करिए, आप मुस्लिम महिलाओं को डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप दीजिए। आपको मैं बोल रहा हूं कि 21 से पहले पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा। आप तालीम में मदद ही नहीं कर रहे हैं। मोदी जी स्कॉलरशिप बंद कर दिए। मोदी जी ने तो आपकी अदालत में कहा था, मैं चाहता हूं मुसलमान के एक हाथ में कंप्यूटर हो और दूसरे में कुरान। मोदी जी हमारे हाथ में कुछ रखे ही नहीं है, हमारा घर ही छीन लिए, मस्जिदों को छीन रहे हैं। वो तो मोदी जी डायलॉग अच्छा मारते हैं माशाल्लाह से, वो उनका कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? तो पॉपुलेशन, आप मुतमईन रहिए मेरी बहन के मुसलमानों का पॉपुलेशन 18.9 पे रुक जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। और हिंदुओं और मुसलमानों में 80 करोड़ का फर्क है, रहेगा बराबर हो, फिक्र मत करिए। ये बीजेपी आरएसएस की बातों में मत जाइए। इनको ये अगर आपको बोलेंगे देखो भाई भैंस उड़ रही है तो यकीन मत करिए उनका। सफेद कपड़ा ओ कि जो मुस्लिम हैं वो इस्लाम के कारण जनसंख्या कंट्रोल के जो मेथड्स हैं उसमें बिलीव नहीं करते, इसलिए ज्यादा बच्चे हो जाते हैं। नहीं, सबसे बड़ा झूठ है ये। कॉन्ट्रासेप्शन का जो इस्तेमाल हुआ है, मैं वो भी डेटा दे रहा हूं। 92-93 में मुसलमान लोग 27.7 कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करते थे। 2019 में 60.2% मुसलमान कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब आपको मुस्लिम मर्द के खिलाफ बड़ा ये लोग बोलते हैं। सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्शन मर्द जो इस्तेमाल करते भारत में मुसलमान है, 34.10, और हमारे हिंदू मर्द जो है 34.10। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आपको शायरी का कितना शौक है? मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि आज जो हमारे देश के हालात हैं उस पर आप क्या शायरी अर्ज करना चाहेंगे? इखलाक का जलता हुआ घर देख रहा हूं, देखा नहीं जाता मगर देख रहा हूं। कहते हैं कि आरएसएस, बीजेपी ये सब अखंड भारत की, हिंदुत्व की, तो वो अखंड भारत के फेवर में हैं। तो अखंड भारत वो चाहते हैं, तो आप भी क्या चाहते हैं? अखंड भारत के लिए मैं तैयार हूं। पूरा बांग्लादेश ले लीजिए, आप पूरा पाकिस्तान ले लीजिए, आधा अफगानिस्तान ले लीजिए, आधा बर्मा ले लीजिए, पूरा नेपाल ले लीजिए। मगर सबसे पहले मोदी जी को चाहिए कि पहले पीओके ले लीजिए आप। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये डिबेट वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।